ओम परमात्मा सुखमणि आश्रम से बिरल। आज मैं आप सभी को चित्त शक्ति के बारे में समझाऊंगी। चित्त शक्ति बहुत महान है। मनुष्य जहाँ अपना चित्त रखता है वैसा ही वो हो जाता है। मनुष्य अगर जड़ पे चित्त रखता है तो वो जड़वत हो जाता है। अगर मनुष्य चेतन पे चित्त रखता है तो वो चेतन हो जाता है। चित्त शक्ति से आप अपना जीवन जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, लेकिन आज के बुद्धि युग में चित्त को संभालना बड़ा कठिन हो गया है। मनुष्य का चित्त हजारों जगह पर, हजारों व्यक्तियों पर, कितनी वस्तुओं पर बटा रहता है। इसलिए मनुष्य के चित्त की शक्ति नष्ट होती जाती है, बल्कि उसका चित्त ही नष्ट हो जाता है। और जब चित्त नष्ट हो जाता है तो वो मनुष्य में डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। उसके विचार बंद ही नहीं होते। मनुष्य सोते उठते बैठते जागते बस विचार ही विचार करता रहता है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य को नींद भी नहीं आती। यहाँ तक कि मनुष्य को सोने के लिए भी गोलियां लेनी पड़ती है। तो चित्त शक्ति को पहचानो। चित्त शक्ति दिव्य शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। अगर तुम चाहो तो तुम चित्त शक्ति का उपयोग करके नर से नारायण बन सकते हो और अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर सकते हो। लेकिन मनुष्य अपने चित्त पे ध्यान ही नहीं देता। अपने चित्त से मनुष्य कितने व्यक्तियों की निंदा करता है। चित्त से मनुष्य कितनों को बुरा भला कह देता है। अरे मनुष्य मुख से कटु वचन ना बोल सके तो वो उस मनुष्य पे चित्त रख के उसे भीतर ही भीतर कटु वचन कहता है और अपना चित्त दूषित करता है। तुम जिस व्यक्ति पे अपना चित्त रखोगे तुम भी उसी व्यक्ति के जैसे हो जाओगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव भी उस व्यक्ति के जैसे हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति है जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, हमेशा सबकी निंदा करता है, हमेशा सबके अवगुण देखता है, अगर तुम उस व्यक्ति पे अपना चित्त रखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार भी नकारात्मक होते जाएंगे। तुम भी सबकी निंदा करने लगोगे, तुम भी सबके अवगुण देखने लगोगे। तो तुम अपना चित्त जहाँ रखोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। तुम मंदिर में जाते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चित्त शांत हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चित्त उस देवी या देवता या उस भगवान पे गया जिस देवी देवता ने अपने जीवन काल में सबका अच्छा किया, सबका मंगल किया, और उस देवी देवता का चित्त भी उनके जीवन काल में उनके भीतर ही था। उनका चित्त कहीं बाहर के जगत में नहीं था। इसलिए भगवान की मूर्ति के सामने थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चित्त भीतर जाता है। कुछ क्षण के लिए तुम अंतर्मुखी हो जाते हो, लेकिन वापस जब तुम इस जगत में आते हो तो तुम्हारा चित्त इधर उधर यहाँ वहाँ जाने लगता है, और फिर तुम्हारे चित्त की सारी शक्ति ही नष्ट हो जाती है, खाली हो जाती है। आध्यात्मिक प्रगति और अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता बड़ी मूल्यवान है। जितना हो सके ध्यान के माध्यम से अपना चित्त भीतर रखो, जिससे चित्त शक्ति सशक्त होगी, और जब चित्त शक्ति सशक्त होगी तो तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता ही मिलेगी। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी तुम जीवंत सद्गुरु पे अपना चित्त रखो, जिससे तुम चित्त के माध्यम से जीवंत सद्गुरु से जुड़े रहोगे। और जब तुम चित्त की एकाग्रता से तुम्हारा पूर्ण चित्त जब जीवंत सद्गुरु पे होगा तो अपने आप ही तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि चित्त के माध्यम से, चित्त की शक्ति से जीवंत सद्गुरु की जो आध्यात्मिक स्थिति है, धीरे धीरे तुम भी उस स्थिति में आ जाओगे। जीवंत सद्गुरु के पास जो भी भक्ति, ज्ञान, सत्संग, भजन है, वो सब ज्ञान का, तत्व ज्ञान का खजाना अपने आप ही तुम्हारे भीतर आ जाएगा, क्योंकि तुम चित्त से सद्गुरु के साथ हो।
भले ही तुम्हारी देह जीवंत सद्गुरु से हजारों मील दूर हो, लेकिन अगर तुम्हारा चित्त जो सद्गुरु पर हो तो तुम जहाँ हो वहीं से अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो। तो अपना चित्त जीवंत सद्गुरु पे रखो। जीवंत सद्गुरु अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए जीवंत सद्गुरु पे चित्त रखने से तुम भी अंतर्मुखी होते हो और अंतर्मुखी होके अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो, अपने दिव्य स्वरूप को जानो। जिस मनुष्य का चित्त जितना सशक्त होगा उतना ही वो किसी भी मार्ग में आगे जाएगा। अगर मनुष्य ऐसा सोचेगा कि मेरे साथ बुरा होगा तो उसके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि चित्त से वो जैसे विचार करेगा वैसा ही उसके जीवन में होने लगेगा। अगर मनुष्य सोचेगा कि मेरा तो सब अच्छा ही होगा, मेरा सब मंगल ही होगा, तो उस मनुष्य के जीवन में सब अच्छा होगा, सब मंगलमय होगा। तो मनुष्य अपने ही चित्त से अपने भविष्य को गढ़ता है। जिस पर वो चित्त रखता है वैसा ही उसका जीवन हो जाता है। तो चित्त शक्ति को भीतर ले जाओ, अपने चित्त को ध्यान के माध्यम से भीतर ले जाओ और चित्त को शुद्ध और पवित्र करो, जिससे तुम्हारा जीवन अद्भुत और दिव्य होगा। चित्त को सशक्त, शुद्ध और पवित्र करने के लिए, चित्त को अंतर्मुखी करने के लिए रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और जब ध्यान करने बैठे तो श्री सद्गुरु महामंत्र का 15 मिनट के लिए जाप करें, जिससे आपका चित्त शांत होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा और आप अंतर्मुखी होंगे। 15 मिनट श्री सद्गुरु महामंत्र का जाप करके आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रखें और मेडिटेशन करें। श्री सद्गुरु महामंत्र की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसे आप देख लीजिए। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।